हेलो दोस्तों, तो आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल समीर आर्यन पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12th का हिंदी पार्ट हिंदी का चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर के भी ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। आज हम लोग 50 भी ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और प्यार से कमेंट कर दें और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। तो आपका ऑप्शन है नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा। रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी भी लिखा था। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है इसमें से। तो उसने कहा था बी जूठन, सी तिरिच, डी अर्धनारीश्वर। तो उसने कहा था कहानी के लेखक चंद शर्मा गुलेरी है, जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है और तिरिच के लेखक उदय प्रकाश है। तो बचा डी अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो आपका ऑप्शन है समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना या भोजपुर। तो दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्धनारीश्वर किस गुण का समन्वय किया है। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय किया गया है। तो नारी का पुरुष के, नारी और पुरुष दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो अर्धनारीश्वर में नारी और पुरुष का काल्पनिक वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और इसमें पार्वती जी और शिव जी का वर्णन किया गया है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी। तो कुरुक्षेत्र, हुंकार, दंशवती या परमभंग। तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक परमभंग थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो आपका ऑप्शन है छात्र सहोदर, छात्र पत्रिका, छात्र मित्र या डी में से कोई नहीं। दिनकर जी की पहली कविता छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। तो आपका ऑप्शन है 1920, 1925, 1930 या 1935। तो दिनकर जी की पहली कविता 1920 में प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा कि दिनकर जी की पहली कविता 1925 में प्रकाशित हुई थी। तब मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दिनकर जी के अनुसार पति विचार है तो पत्नी क्या होनी चाहिए। दिनकर जी के अनुसार पति विचार है तो पत्नी क्या होनी चाहिए। तो बुद्धि, समझ, भावना, इनमें से कोई नहीं। तो समझ होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है। तो संन्यास लेने का, भिक्षुणी होने का, पति त्याग का, डी में से कोई नहीं। तो बुद्ध और महावीर नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण लेती है तो गुण सीखती है तो वह राक्षस हो जाती है। तो किसका कथन है। तो आपका ऑप्शन है दिनकर जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, प्रेमचंद का, आइडिन में से कोई नहीं। तो यह कथन प्रेमचंद का है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। उन्होंने कहे थे कि जब पुरुष नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी नर के गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है। तो यह बात प्रेमचंद जी ने बोले थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्धनारीश्वर अर्धनारीश्वर की अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? निबंध, कहानी, एकांकी, व्यंग। तो यह अर्धनारीश्वर एक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, दिनकर जी, उदय प्रकाश। तो किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की? तो गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए से आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप व्याख्यात किया गया है? तो यथार्थ, काल्पित, आदर्श या वास्तविक? तो काल्पित। ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है? आकर्षक, साहसी, कोमल, राक्षसी। तब प्रेमचंद के अनुसार जब नारी पुरुष के गुण लेते हैं तो राक्षसी बन जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो उर्वशी, रश्मि, जूठन, कुरुक्षेत्र। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रचना रामधारी सिंह दिनकर नहीं है? तो जूठन। जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से रचना दिनकर जी की रचना कौन सी है? तो सदियों के संताप, परशुराम की परीक्षा, दरियाई घोड़ा, रसताल यात्रा। तो परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अर्धनारीश्वर, उर्वशी, हुंकार या कुरुक्षेत्र? तो दिनकर जी को उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? तो नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्वगीत या रश्मि। तो युद्ध और शांति पर लिखी गई काव्य कृति कुरुक्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा और इसका लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अर्धनारीश्वर काल्पित रूप क्या है? इसमें किनकी काल्पनिक रूप दिखाया गया है? तो शिव और पार्वती, राम और सीता, राधा और कृष्ण का या विष्णु और लक्ष्मी का? तो अर्धनारीश्वर में शिव और पार्वती जी का काल्पित रूप दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गांधारी कौन थी? तो गांधारी दुर्योधन की माँ थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रेमचंद थे? तो आपका ऑप्शन है गीतकार, कथाकार, फिल्मकार, संगीतकार। तो प्रेमचंद कथाकार थे। ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908, 22 दिसंबर 1912, 28 सितंबर 1911 या 25 सितंबर 1913? तो दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए से आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिनकर जी किस युग के कवि है? तो आपका ऑप्शन है भारतेंदु युग, छायावादी, छाया या नवे कालोदर युग? तो दिनकर जी छाया उदोत्तर के युग के कवि है। तो ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो संस्कृति के 4 अध्याय हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। तो ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो शुद्ध कविता की खोज, पूर्ण जन्मा, स्मृति लेखा है, कविता के नए प्रतिमान? तो ऑप्शन नंबर डी से आंसर होगा, कविता के नए प्रतिमान। तो ऑप्शन नंबर डी से आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? संन्यास लेने का, भिक्षुणी होने का, पति त्याग, इन दिन में से कोई नहीं? तो बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के अनुसार जब नारी पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है? तो वो राक्षसी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था?
तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री या पद्म, तो इसका सही आंसर होगा दिनकर जी को पद्म भूषण मिला था, विभूषण नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। तो आप लोग पद्म भूषण टिक कीजिएगा, पद्म विभूषण उनको नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन कि पुरुष के रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने क्या बना दिया था, कली, लहर, लता या छाया। तो लता, ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगा। तो आज हम लोग ने चैप्टर 4 का अर्धनारीश्वर का 32 विधि ऑब्जेक्टिव देखे हैं। तो अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था और इसमें पार्वती जी और शंकर जी का काल्पनिक रूप दिखाया गया है और इनका जन्म बेगूसराय में हुआ था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।